हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लिली पटेल में। और आज का डे 5 का व्लॉग थोड़ा सा छोटा रहेगा और हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी। तो आज सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स का आज पहला लेक्चर है और परमार सर ने आज से ही शुरू किया है। तो मैंने सोचा कि अपना हिस्ट्री करते करते इकोनॉमिक्स पे स्टार्ट कर दूँ, नहीं तो सब बैकलॉग में हो जाएगा। सो उसको जो मेरा हिस्ट्री का बाकी है उसको मैं करती ही रहूँगी और साथ में इकोनॉमिक्स भी करती रहूँगी। सो कुछ लोगों का कमेंट आया था, कमल एंड सिद्धार्थ बाबू एंड प्रिंस कुमार जी का, कि इंग्लिश उनको समझ में नहीं आ रही है, ओडब्ल्यूएस कैसे करें। मैथ्स तो कर लेते हैं पर इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत आ रही है उनको। सो उसके लिए आपको बता दूं कि आपको ग्रामर के लिए एक फिक्स टीचर करना होगा एंड देन उसके अलावा एक बुक चाहिए वो कैब के लिए। सो ग्रामर सबसे अच्छा अभी मैंने जो देखा है, अमन सर पढ़ा रहे हैं, आप उनको फॉलो कर लो एंड वोकैब के लिए ब्लैक बुक फॉलो कर लो। अब बात करते हैं ग्रामर कैसे कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले आप किसी भी चैप्टर से शुरुआत करोगे, उसको कंप्लीट करोगे, देन उसका नोट्स बनाया, ठीक है, पीडीएफ है, उसको अच्छे से पढ़ा, देन उसको अच्छे से रिवीजन करने के बाद उसके क्वेश्चंस लगाने हैं। लगभग 100 क्वेश्चन एक चैप्टर से आपको लगाने ही हैं, तभी समझ में आएंगे कि एरर कहाँ पे है। आपको एरर दिखने लगेंगे जैसी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे, और ऐसे ही हर सब्जेक्ट में करते जाना है। साथ में बैक जो जैसे प्रोनाउन से स्टार्ट किया तो प्रोनाउन का रिवीजन एंड देन एडजेक्टिव स्टार्ट कर देंगे, ये आप करते जाना। वो कैब में रहा, जैसे कि ओडब्ल्यूएस से आप स्टार्ट करोगे तो डेली का आप 50 ले लो या 60 ओडब्ल्यूएस पढ़ना है। तो आज हम 50 ओडब्ल्यूएस पढ़ रहे हैं, फिर उसको कल भी रिवाइज करेंगे, परसों भी रिवाइज करेंगे, डेली रिवीजन करेंगे। फिर उसके बाद सैटरडे संडे 2 दिन रखना है जिस दिन आपको पूरा रिवाइज करना है। तो आपको मैथ्स, इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग सब पढ़ना होगा। तो आपको सैटरडे संडे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का रखना है, कोई नया चीज़ नहीं पढ़ना है। उस दिन आपको ओडब्ल्यूएस जितना आपने पढ़ा है 50-60 या फिर जितने यानी एक दिन में 60 पढ़ा, दूसरे दिन 60 पढ़ा, तो टोटल मिला के जितना भी हुआ आप सैटरडे संडे को अच्छे से रिवीजन करोगे। और ऐसे ही बार बार रिपीट करना है, हर हफ्ते करना है। ऐसा करोगे तो आपका इंग्लिश धीरे धीरे करके स्ट्रांग होती जाएगी। सो ये है ट्रिक, मैं भी यही फॉलो करती हूँ। सो वापस आती हूँ मैं स्टडी में। तो इकोनॉमिक्स की क्लास लेने के बाद फिर मैंने अपना जीएस में एडवेंट ऑफ यूरोपियन को रिवाइज करना था। तो उसमें मैंने आधा रिवाइज किया है और आधा अभी बाकी है। फिर उसके बाद मैंने मैथ स्टार्ट किया और मैथ में नंबर सिस्टम कर रही हूँ। और आज नंबर सिस्टम में हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स। जैसे आपको कोई नंबर दे देगा और पूछ लेगा नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं वो। सो ये नंबर सिस्टम में पढ़ा। देन इसके बाद फिर मैंने अपना मेंसुरेशन स्टार्ट किया और मेंसुरेशन में कर रही हूँ सर्कल। और सर्कल पोर्शन बहुत बड़ा है क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सर ने सर्कल में लगभग 7 to 8 लेक्चर लिए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन सर ने करवाए हैं, क्योंकि उसमें सर्कल आएगा, सेमी सर्कल आएगा, क्वाड्रेंट आएगा, फिर सर्कल के अंदर स्क्वायर, ट्रायंगल, सेमी सर्कल के अंदर स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल आ गया। सो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उन सबको किया। देन उसके बाद फिर अलग से 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की और सिर्फ नंबर सिस्टम किया था, मेंसुरेशन नहीं कर पाई थी। देन उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया रीजनिंग, और रीजनिंग में मुझे ब्लड रिलेशन करना था। आधा कल कर लिया था और आधा आज मैंने कंप्लीट कर लिया है। सो ब्लड रिलेशन चैप्टर मैंने कंप्लीटली पूरा कर लिया है। सो इस बार जो सीएचएसएल का पेपर था ना, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे रीजनिंग में जो बहुत हार्ड थे, रीजनिंग के, जो नहीं बने थे मेरे से। तो वो अगला नेक्स्ट चैप्टर होगा। सो उसको भी मैं स्टार्ट करूँगी कल से एंड उसके भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगी, और नए जो एडिक्विटी पैटर्न के क्वेश्चंस आए थे उनको भी प्रैक्टिस करूँगी। सो रीजनिंग के बाद मैंने स्टार्ट किया इंग्लिश, और इंग्लिश में एडवांस वर्ब की क्लास ले रही हूँ। और 3 क्लास है। ईज़ी पढ़ रहा था क्योंकि पहली बार जब मैंने एडवांस वर्ब पढ़ा था ना, तो उसके मुकाबले ये बहुत ईज़ी है। अब मुझे इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं क्योंकि तीसरा लेक्चर आज ख़त्म हो जाएगा। देन उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस, तो यूट्यूब में सर अमन सर की ही प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ से मैं प्रैक्टिस करती हूँ, तो वहाँ से करूँगी। देन उसके बाद रानी मैम की प्लेलिस्ट होगी, अगर वहाँ मुझे वर्ब के
क्वेश्चंस मिल गए तो वहाँ से भी प्रैक्टिस करूँगी। देन उसके बाद फिर मैंने अपना रिवीजन किया, तो बेसिक अमन सर ने बेसिक की क्लास पहले ली थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें न्यू थिंग्स समझाई थी जो बेस होता है। देन उसके बाद फिर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं लाइक प्रोनाउन। तो आज मैंने 2 दिन में बेस वाला जितना भी सर ने पढ़ाया था उसको रिवाइज कर लिया है। देन उसके बाद कल से प्रोनाउन स्टार्ट करूँगी रिवीजन। अब चैप्टर वाइज रिवाइज करूँगी एंड क्वेश्चंस लगाऊँगी। एंड उसके अलावा मैंने एडवांस वर्ब में जो मैंने क्लास ले लिया था, उसमें जो भी रिवीजन था, मतलब कि पहले और दूसरा क्लास ले लिया है पर मैंने रिवीजन नहीं किया था, तो आज मैंने पहली क्लास का रिवीजन कर लिया है। और रिवीजन करने के बाद मुझे समझ में आया कि 2-3 चीज़ें मुझे अच्छे से अभी नहीं समझ में आई हैं, तो उसको दोबारा से देखूँगी और समझूँगी। शेड्यूल में जितना था उसमें सिर्फ 2 चीज़ नहीं कर पाई थी, मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी एंड उसके बाद एडवांस वर्ब की क्लास 2 का रिवीजन। इतनी सारी क्लासेस लेनी रहती है, उसको ही रिवाइज करना रहता है, तो टाइम नहीं मिल पाता है अलग से रिवीजन करने का, और इसकी वजह से कुछ ना कुछ शेड्यूल में रह जाता है। तो ट्राई करूँगी जैसे ही इंग्लिश खत्म हो जाएगी उसके बाद रिवीजन स्टार्ट कर दूँगी, तो शायद टाइम मिले अच्छे से रिवीजन करने के लिए। और डे 6 का शेड्यूल भी लगा दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़, और पसंद आए तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।